नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में थी और साथ ही हमारे डॉक्टर मलिक नियाज अहमद जी हैं जो कि पूर्व के प्रत्याशी हैं विधानसभा के आज़ाद समाज पार्टी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताएंगे सर आप कैसे जुड़े इस आज़ाद समाज पार्टी में? मैं आज से ना 6-7 महीने पहले आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ा था। जुड़ने का एक ही वजह था कि जब मैंने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी मजलूमों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ज़िंदगी का मकसद तो यही है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया उनसे और मैं जुड़ गया आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा, आप कब से जुड़े? 6 महीने से जुड़े हैं? 6 महीने पहले से जी। तो और आपने अपने साथ कितने लोग जोड़े थे इस पार्टी में? पार्टी में यहाँ तो बहुत लोग हैं, कम से कम 20-25 हज़ार लोग इसमें जुड़े हुए यहाँ पे जो एक्टिव है। अच्छा, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं किराड़ी के? जी, मैं लड़ा था, लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा मिला कि यहाँ के लोगों का प्यार और विश्वास बहुत मिला। मेरे लिए बहुत बड़ी वही चीज़ है। अच्छा, आज की जो समस्या है किराड़ी के अंदर वो किस तरह की देखी जा रही है? सर, किराड़ी में समस्या तो बहुत है, आज से नहीं 15-20 साल से समस्या यहाँ पे है। चाहे वो पानी की निकास की हो या रोड के विकास की हो या जिस चीज़ की है वो अधूरा है यहाँ पे। यहाँ आज तक मुकम्मल काम किसी ने नहीं किया। अब देखते अभी रोड खोदेंगे, बारिश आएगी, कीचड़ ही कीचड़, फिर बोलेंगे भाई जब बारिश बंद हो जाए फिर रोड ठीक करेंगे, और सालों साल ऐसे बीत जाते हैं। जनता का शोषण किया जा रहा था किराड़ी में? यहाँ पे शोषण ही शोषण। आप देख रहे, आज से शोषण नहीं है सर, ये 12-10-11 साल पहले की बात है जब अनिल झा यहाँ बीजेपी में थे, विधायक जी थे। तो उसने क्या किया, यहाँ रोड बनाए, रोड क्या बनाए, मलबा डाल दिया। उससे बहुत नुकसान हुआ। उससे ये नुकसान हुआ कि जितने मकान बने हुए थे वो दब गए, और दबने की वजह से फिर बरसात का पानी आया उसमें चला गया, और जो गरीब के पास कुछ पैसे गरीब के पास कुछ होता ही नहीं सर, और थोड़ा पैसे जमा करके मकान बना दिया, आशियाना बना दिया ताकि 2 वक्त की रोटी खाए उसमें। लेकिन फिर वो रोड के चक्कर में वो डूबी गए, और फिर दोबारा वो मकान बनाए उन लोगों ने। उस वक्त भी अगर उस वक्त अनिल झा जी एक काम कर लेते, पानी का निकास कर लेते, तब मकान बच जाते हैं और लोग भी बच जाते हैं। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या वजह रही, पानी का निकास तब से अभी भी वैसे की वैसे कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है अभी। मगर सर वजह क्या? जब अनिल झा जो विधायक रहे बीजेपी के, आज वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो जनता ने उनको जो एक बहुमत दी दोबारा, जब जनता पता है जब काम नहीं करा अनिल झा जी ने तो उनको दोबारा बहुमत। असल में यहाँ की लोग है ना, यहाँ के जो लोग हैं बड़े मासूम लोग हैं, ये बातों में जल्दी आ जाते हैं, और इन्हें हमेशा जो लोगों की भावनाओं है ना, भावनाओं के साथ इतने खिलवाड़ हमेशा किया है। तो इसलिए लोग यहाँ सीधे साधे आना इस बार करेगा एक। और कुछ लोगों को क्या होता है कि पैसे भी ले जाते हैं, है ना, ये लोग है कि पैसे के बल पे, है ना, पल पे लोगों के वोट ले जाते हैं। तो जिस वजह से फिर क्या होता है कि लोग अब तक भुगत रहे हैं। अब लोगों को फील हो रहा है कि नहीं हुआ कुछ नहीं, गलत किया हमने, हमें किसी नए चेहरे को वोट देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगले आज नहीं तो कल तो आएंगे ही। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा लोगों को होशियारी से काम ले लो। देखो ये सिर्फ आपको लड़ाएंगे, हाँ, कभी मजहब के नाम पे, कभी धर्म के नाम से, कभी ऊंच के नाम से, किसी नीच के नाम से, इसी में आपको उलझ के रखते हैं और ये अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो लोगों को इनके ना बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा ये सोचते तो ये मुल्क सबका है, जितना आपका है, गरीबों का, अमीरों का, जितना भी यहाँ लोग रहे, सबका मुल्क है ये, और सबकी अच्छी भागीदारी यहाँ पे इसमें है। तो ये नहीं कहेंगे कि मेरा भारत है, भारत सबका है, महान भारत है। लेकिन लोग यहाँ सोचते नहीं है कि वोटिंग कैसे, वोट किसको दिया जाए, किसको आगे बढ़ाया जाए। इसकी वजह जो किराड़ी में रहे ना सर, असल में यहाँ जो मेहनत कश लोग हैं, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इनके पास इतना टाइम है कि धरना दें भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि अगर ये धरना देंगे तो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे। तो इसी चीज़ का फायदा ये नेता उठा रहे हैं, मैं जानता हूँ ये बात। देखा जाता मतलब बीजेपी और आम आदमी का जो विकल्प है, 2 विकल्प है, तो आज़ाद समाज पार्टी को फिर किस तरह लोग समर्थन दे रहे हैं? सर, आज़ाद समाज पार्टी को लोग बड़े ना प्यार करते हैं, बड़े मानते हैं, और लोगों को भी पता है कि अगर कोई चेंजिंग ला सकता है, अगर कोई इनकलाब लग सकता है, वो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी है। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के युवा लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो लीडर है वो युवा है, और ख़ासकर चंद्रशेखर जी जैसे लीडर इस पार्टी में हो,
वो पार्टी ना उभरने वाली पार्टी है। बिहार चुनाव में क्या लग रहा है आपको इस बार का माहौल सर बिहार चुनाव इस बार ना थोड़ा डिफरेंट इलेक्शन है इस बार वो पुरानी तरह इलेक्शन नहीं है कि 2-3 पार्टी आपस में लड़के गठजोड़ कर, ऐसे इस बार नहीं होगा। इस बार आज़ाद समाज पार्टी, एमआईएम और भी 2-4 पार्टियाँ इसमें इस अखाड़े में घुस गए हैं। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एकदम डिफरेंट आया और चौंकाने वाला हिसाब किताब होगा। तो लगता है आज़ाद समाज पार्टी इस बार वैसे किसको समर्थन दे रही है, किस पार्टी को? सर आज़ाद समाज पार्टी जो है ना आईएमएम और ठीक है, और दूसरी जो पार्टी है समर्थन ये किसी को देंगे, उनके जो आपस में ही बात उस वक्त जो बात बन जाएगी उसी पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है ना कम से कम 20-25 सीट हमारे खाते में आएंगे। आपको इस बार कुछ बिहार का कुछ पलट फेर कुछ? सर बहुत ज़रूरी है। लोग समझ रहे हैं कि लोग असल 20-25 साल के 70 साल से वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। 70 साल से सिर्फ एक चीज़ थोड़ी रोड बने, बाकी एजुकेशन के मामले में, गरीबी के बारे में, ऊंच नीच के बारे में वहाँ क्या है, गरीब का बच्चा ज़मीन पर पढ़ता है और अमीर का बच्चा एसी वाली गाड़ी में, एसी वाली स्कूल में स्कूल जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब भेदभाव, ये भेदभाव अभी भी है 70 साल के बाद भी। लोग अगर आप दूसरे कंट्री में जाएंगे वो कहाँ पहुँचे, और हम पुराने ख्यालातों में भी ऊंच नीच में हैं। मेरे ख्याल में बिहार का जवान अब समझ रहा है, बिहार के युवाओं को ये समझ आ रही है कि ये कीड़े हैं। जिस तरह कुर्सी का कीड़ा कुर्सी को खा जाता है, इसी तरह कुर्सी के कीड़े जो बिहार को खा रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसे होने नहीं देंगे। इस बार आज़ाद समाज पार्टी, एमआईएम और जो 2-4 जो पार्टियां हैं वो 20-25 सीटें लेकर जो लेने से बिहार में बड़ी चेंजिंग आ जाएगी। अच्छा, आपके सोशल में आप जैसे काम किस तरह से कर रहे थे किराड़ी की जनता के लिए? किराड़ी में जो काम करने का यहाँ पे मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि आप ना जो हमें कमी रही है वो ये रही कि हम लोगों तक पहुँचे नहीं हैं। वो इसलिए नहीं कि टाइम कम था, अब उनके पास टाइम है। आप घर पर कर जाइए, लोगों के अगर किसी से मतलब कोई गलती भी हो उनसे माफ़ी मांगिए, उनको बोल दीजिए कि हम जो काम करेंगे आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए करेंगे। आपका बच्चा जो हर स्टेट में काम करने जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि हर फैक्ट्री अब बिहार में आए और बिहार का जवान बिहार में काम है और बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च हो जाए ताकि अच्छा सा निकास आ जाए। वहाँ कोई निकास नहीं है। मैं आप बता दूं, मैं ना 1.5-2 महीने पहले गया था मैं आपके यहाँ बिहार में, बाई एयर गया था। जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा ना, तो जब मैंने एयरपोर्ट देखा वो तबेले जैसा है। मैं कह यार ये तो चराते तले अंधेरा है। बिहार ने पूरे मुल्क को बना दिया। बिहार के लोग हर जगह मेहनत कश लोग हैं और वहाँ उनके जो मेहनत करने वाले का घर ऐसे। सो मुझे लग रहा कि नहीं, ये जो इनके लीडर हैं ये डीलर है, बस अपने नोटों से गरीबों के वोट छीनकर कुर्सी पे आ जाते हैं, फिर ईद के चांद हो जाते हैं।